न्यूट्रल्स को मौजूदा माशी हालात से मुतालिक पहले से बता दिया था। मैंने और शौकत तरीन ने बताया था, साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमज़ोर मईशत दम तोड़ जाएगी। अफसोस के साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस साजिश की खुली तहकीकात कराएं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मर्दान जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन की तारीख न दी गई तो इस्लामाबाद आने वाला अवाम का समंदर सबको बहा ले जाएगा। मुल्क की क़यादत कौन करेगा? कोई मफरूर नहीं, अवाम फैसला करेंगे। बोले, हम अमरीकी गुलाम नहीं हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अमरीकी गुलाम हैं। नवाज शरीफ से बुज़दिल आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये है गुलाम जो हर बार दुम दबाकर बाहर भाग जाता है। अमेरिका के गुलामों से इस मुल्क को आज़ाद कराना है। सब तुम्हारा किया धरा है, लोगों को बेवकूफ़ मत समझो। 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल को पहुंचाने के तुम जिम्मेदार हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत में डॉलर ने भी शहबाज स्पीड पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे महंगा 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता 4 सेशन में डॉलर की कीमत 6 रुपये 3 पैसे बढ़ी। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा 194 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 9 रुपये से ज़ायद बढ़ी। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 192 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की कर्ज़ों के दबाव में 4000 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफा इमरान खान के IMF से मुआहिदे और इसकी खिलाफ वर्जी के असरात हैं। इमरान खान ने जो मुआहिदे किए उनके चुंगल से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। इमरान खान मईशत को जिस नहज पर छोड़ कर गए वापस लाना आसान काम नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत शदीद मुआशी दबाव का शिकार हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। आज डॉलर में तारीखी इजाफा हो रहा है तो इमरान खान जिम्मेदार है। IMF मुआहिदे पर दस्तखत इमरान खान ने किए, जिसकी सजा महंगाई की सूरत में आवाम को मिल रही है। 4 साल इमरान माफिया की हुकूमत की वजह से मुआशी दहशतगर्दी की गई। स्टॉक मार्केट बैठ रही है, रिजर्व आधे रह गए, डॉलर 200 का होने जा रहा है। एक ही हल है, अबूरी हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन कराए जाएं, वरना मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा, पूरी नाम नेहाद हुकूमत लंदन बैठी है, यहाँ रुपया 193 रुपये फी डॉलर पर चला गया। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, ये मजाक बंद करें। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात होने चाहिए। असद उमर ने कहा कि डॉलर 193 में ट्रेड हो रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 1 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी हुई। अदम एतमाद के बाद ज़र मुबादला ज़खायर 6 अरब डॉलर कम हुए। क्या इन लोगों ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का इरादा कर लिया है? रोज बरोज नीचे जाती मईशत का क्या इलाज किया जाएगा? लंदन में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की सोच विचार। लंदन में मौजूद काबीना अरकान ने क़याम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, साद रफ़ीक समेत दीगर भी मज़ीद 1 रोज़ तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ के तलब करने पर शाहिद खाकान अब्बासी लंदन चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना वफ़द की आज भी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात शेड्यूल। मुशावरती इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। IMF की शराइत पूरा करने का वक्त आन पहुंचा। ओगरा ने LNG की कीमत में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की औसत कीमत में 6.22 और सुई सदन पर 6.87 डॉलर फी MMBTU इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक LNG महंगी होने से बिजली पैदावार भी महंगी होगी। उधर आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। समरी कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होने का इम्कान। सब्सिडी खत्म होने से पेट्रोल 31 रुपये और डीजल की कीमतें 50 रुपये
फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। लाहौर के मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल मजीद 10 रुपये महंगा, मटन 1700 और बीफ 900 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आटे की बैनुसूबाई नकलो हमल पर पाबंदी से क्वेटा में भी आटा महंगा, 20 किलो का थैला 1400 रुपये और 50 किलो का 3500 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.49% बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा होकर 1370 रुपये 41 पैसे का हो गया। जिंदा मुर्गी 33 रुपये महंगी। मटन, बीफ, आलू, प्याज, दालें, अंडे, चावल, दूध, दही, घी और खुर्दनी तेल समेत 28 अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में 3 रुपये से 21 रुपये तक नुमाया इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जान को आ गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट हो गया। गर्मी के बायस बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 36,000 मेगावाट से जायद, पैदावार फ़कत 20,757 मेगावाट है। बिजली की तलब 25,500 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। पेशावर और नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे, देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक पहुंच गया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राबता कमेटी का कहना है कि 1100 मेगावाट मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का पैदावारी और तकसीम का निज़ाम तबाहाल है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक ने सोची समझी साजिश के तहत कराची की बिजली गायब कर दी है। शदीद गर्मी में कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलेक्ट्रिक की सारी तवज्जो शहरियों को भारी बिल्स के जरिए लूटने पर है। जमात इस्लामी ने भी कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, बिजली ना आई तो के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना देंगे। UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के इंतकाल पर UAE का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। शेख खलीफा बिन जायद UAE के दूसरे सदर और शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। उनके दौरे हुकूमत में UAE ने तेज़ी से तरक्की की और उन्होंने अपने मुल्क के अवाम के लिए बावकार ज़िंदगी यकीनी बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का भी UAE के सदर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा, हम किसी सूरत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन व अमान की बहाली के लिए कीमत अदा की है। चंद मुल्क दुश्मन अनासिर को मासूम जिंदगियों से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला सिंध का JPMC का दौरा। धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असेंबली की नाअहली रेफरेंस पर समाअत। मुनहरिफ अराकीन के वकला ने जवाबुल जवाब की कॉपीज इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। PTI के जवाबुल जवाब पर एतराज़। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन पहले से मौजूद रिकॉर्ड पर ही फैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपका बयान रजिस्टर कर लिया, अपना एतराज़ जमा करवा दीजिएगा। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी ने वाज़ेह हिदायत जारी की थी। कहा था कि हमजा शहबाज को वोट नहीं देना, कोई वजह नहीं कि डिक्लेरेशन को कंफर्म न किया जाए। फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि मुनहरिफ अराकीन ने जवाब में वोट डालने से इनकार नहीं किया। लाहौर के निजी होटल में जाली इलेक्शन हुआ, इसमें तमाम मुनहरिफ अराकीन मौजूद थे। आइन की धज्जियां उड़ाने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। क़ब्ल वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ कराया जाएगा। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे।
FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की खबरों पर वज़ीर आज़म ने कहा है, चाहे जितने भी झूठे मुकदमात हों, कानूनी तौर पर इनका दिफा करेंगे और मेरिट पर सुरखरू होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, वकला के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। 30 अदालतें इकट्ठी की जाएंगी। जून में मंसूबे का संग बुनियाद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड पर किसी को शक नहीं। 30 जून से पहले वकला को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवालात रख दिए। कहा, ऐवान में वजीर कानून ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, जिसको मंजूर कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। क्या इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को मुस्तरद करने पर भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानियों की ख्वाहिश के मुताबिक जल्द इलेक्शन में अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। सिब्बी, दादू और लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बीजी खान में 48 और रहीम यार खान में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर भी 44 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में एक गर्म तरीन दिन, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का शहरियों को बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। इतवार के रोज़ समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने पर मौसम कदर बेहतर होने का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में पानी की किल्लत बरकरार। शहदादकोट की नहरें खुश्क हो गईं। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर होने लगी। ठट्ठा और सांगढ़ में किसानों का एहतजाज। मिंजनाबाद में दरियाए सतलज में पानी की सतह और गिर गई। चोलिस्तान में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी। मजीद दर्जनों मवेशी हलाक। लोग इमदाद के मुंतजिर, कोई मदद को ना पहुंचा। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान आएगी। ऑफिशियल ट्रॉफी 7 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 51 ममालिक का दौरा करेगी। खेलों की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होगा।